एक पल दूर गवारा तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा बख्श कोई लम्हा हो तेरे बिना हर सांस मिस जिमिन को दिया हुआ टाइम खत्म होने ही वाला है। आई थिंक मुझे लगता है कि उन्होंने वो ड्रेस नहीं बनाई होंगी। मेरा मतलब है कि वो कुछ ज्यादा ही टाइम के मैनेजमेंट पे बोल के गई है। एंड आप लोगों से बेहतर और कौन समझ सकता है टाइम मैनेज करना, कपड़े सिलेक्ट करना एंड उसे एक डिजाइन देना, और तो और फिक्स टाइमिंग में इम्पॉसिबल। मिस्टर सुगा, आपकी बातों को तो मिस जिमिन ने उल्टा ही कर दी। वो देखिए। लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई। वाह मिस जिमिन, वाह मिस जिमिन, आपने तो बहुत ही सुंदर ड्रेस तैयार किया है। थैंक यू। मिस्टर सुगा, आपको कुछ नहीं कहना? मैंने इतनी सुंदर ड्रेस बनाई है आपके दिए हुए टाइम से पहले, मेरे दिए हुए टाइम पर। आपने साबित कर ही दिया कि सच में आप एक बेस्ट डिजाइनर हैं। वो तो मैं हूँ। एंड इसी वजह से तो आप यहाँ हमारे पास डील करने आए हैं। एम आई राइट मिस्टर शुगा? वाह मिस्टर शुगा, क्या घटिया प्लान बनाया था आपने। किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर कमरे में हुआ क्या था। कि क्या बातें कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जरा मुझे अच्छे से बताइए। ओह रियली? जिस ड्रेस को मैं तैयार कर रही थी उसमें किसी ने कॉफी गिरा दी थी, एंड पूरे मीटिंग रूम में कॉफी का ऑर्डर सिर्फ तुमने ही किया था। ओह मैं तो बस मुझे कोई और ड्रिंक पसंद नहीं आई तो मैंने बस कॉफी ऑर्डर किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपकी ड्रेस खराब करी। बाकी सब ड्रिंक इतने अच्छे हैं हमारी कैंटीन की कि किसी को कॉफी पीने की जरूरत ही नहीं होती। एंड तुम तो कॉफी की इतने लालची हो कि जहाँ कॉफी देखी नहीं कि तुम्हारे मुंह से लाल की नदियाँ बहती है। और मैं जानती हूँ कि ड्रेस में कॉफी तुमने ही गिराई है। तुम बस मेरे कैबिन में आए और मुझे ना पाकर अपना काम करके वहाँ से आकर यहाँ चुपचाप वेटिंग रूम में बैठ गए।
बेचारों की तरह। लो, आ गई हमारी जगह। एंजल, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? आपको पता है ना कि मम्मा और मॉम गुस्सा करेंगी अगर उन्होंने मुझे यहाँ देखा तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। देन फिर इतना बोल के लिसा वाइजू को लेकर कंपनी के अंदर चली जाती है। वाइन, ये फाइल बाकी सबको दे देना और उनसे कहना कि ये फाइल मुझे 1 हफ्ते में पूरा करके देंगे और मुझे ये फाइल 1 हफ्ते के बाद मेरी टेबल में चाहिए। हाँ मैम। ये हैरी वहाँ पर क्या कर रही है? जंकुक जी, वैसे आपके डोले शोले बहुत ही हैंडसम है। मेरा मतलब है कि आप कितने हैंडसम हैं। वैसे आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं? मैं सब कुछ आपके लिए बनाने का ट्राई करूंगी। वो मैं, अरे क्यों ना तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाओ। Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे हाथों में कितना स्वाद है। मैं जानता हूँ हैरी कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है। एंड तुम जो खाना बनाओगी सीधे पेट से होते हुए दिल की गली में जाएगी। उस गली को थोड़ा अच्छे से साफ रखिए मिस्टर जंकुक, क्योंकि कभी कभी अगर उसकी सफाई नहीं की जाए तो उसमें कांटे उग जाते हैं एंड वो कांटे पैरों को बहुत तकलीफ देती है। तकलीफ तो वो कांटे भी देते हैं मिस ताई, जो फूलों में होती है। बेचारे छूने वाले हाथों को पता ही नहीं होता कि वो किस फूल को छूने की गलती कर रहे हैं। अरे अब कांटों को छोड़िए और मेरे गुलाब जैसे हाथों को छूइए। दिन फिर ताई वहां से चली जाती है। मैंने कुछ नहीं किया है और आप सिर्फ एक कॉफी की बुनियाद पर मुझ पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती मिस जिमिन। ये झूठ नहीं है, सच है। मैं जानती हूँ कि तुमने ही मेरी ड्रेस खराब करी थी और मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हारे आने का रीजन भले ही बिजनेस था, बट अब तो कुछ अलग ही दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में कमीनेपन की गंगा जल साफ साफ झलक रहा है कि तुम यहाँ मेरे बिजनेस को गिराने की फिराक में हो। Am I right? तुम क्या सोच रही हो कि मैं ऐसा करूँगा? सही सोच रही हूँ मिस जिमिन, मैं अब ऐसा ही करने वाला हूँ।
सुगा सर। जिमिन मैम, आप सुगा सर के इतने क्लोज क्यों हो? हाँ, नहीं वो तो बस। जिमिन मैम, आप थोड़ा साइड में हटिए। वो सुगा सर, ये फाइल में लिखे मोटे मोटे अक्षर मेरे दिमाग में नहीं घुस रहे, तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना प्लीज। तू तो गया बेटे। हाँ क्यों नहीं लीजंग। शुगर सर अभी बहुत फ्री है, तो वो तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। नहीं वो मुझे मिस जिमिन के साथ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में मीटिंग रूम में समझा दूंगा। पर लीजंग, मीटिंग तो कब की खत्म हो चुकी है, तो सुगा सर तुम्हें बाद में कहाँ पर समझाएंगे, तो तुम यही रहो, मैं चली जाती हूँ। हाँ, तुम क्यों जानबूझ के मेरी बैंड बजाने में तुली हो? तुम जानती हो कि इसका दिल मुझ पे अटक गया है। अगर तुम यहाँ से चली गई तो ये जरूर अपना हाथ मेरी इज्जत पे साफ करेगा। प्लीज इसे यहाँ से भगाओ, प्लीज प्लीज। मैं इसे भगा दूंगी, बट तुमने ही मेरी ड्रेस खराब की है तो। ओके, आई एम सॉरी मिस जिमिन, मैंने ही वो सब जानबूझकर किया ताकि तुम्हीं सबके सामने इंसल्ट होना पड़े। आई एम सॉरी। ओके ठीक है, अब हटो मुझसे। लीजंग, शुगर सर तुम्हें बाद में समझा देंगे, तो अभी जाओ। ओके, देन फिर लीजंग वहां से चला जाता है। हैरी चाहे उसे गुलाब जामुन बना के खिलाए या फिर मिर्ची का पकौड़ा, मुझे क्या करना। बट मेरे कैंटीन में गुलाब जामुन नहीं बनेंगे। इसकी ऐसी की तैसी मेरी कंपनी में मेरी स्टाफ से गुलाब जामुन बनवाएगा और प्यार से उसके हाथों से खाएगा भी। मेरा बस चले तो मैं उसमें जमाल घोटा मिला दूं, ताकि वो दिन भर लौटाने के संदास दौड़ता रहे। खाने का स्वाद उसके पेट से होते हुए दिल तक जाएगा। दिल क्या, इसका तो पूरा का पूरा फेफड़ा सूज जाएगा हैरी का खाना खा के। पर मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? एंजल ने तो कहा था कि मेरे दादा आ गए हैं और वो मुझसे यहीं पर मिलेंगे। अरे वैजी बेबी, हाँ वैजी, कहाँ जा रहे हो? वैजी, वैजी, अरे वैजी बेबी, हाँ आर यू ओके बेबी? हाँ आप यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ
वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? जंकुक सर, वो ये फाइल है। वाईजी, बेबी चलो यहाँ से। दिन फिर ताए वाईजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। किसका कॉल था आर्यन? और तू इतनी हड़बड़ाहट में ही निकल गया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना। बाय बाय सरांगी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।